क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया आपको ठुकरा दे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब एक देवता है जो बस एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कौन है? वो है भोलेनाथ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पुराणों की नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भी है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान है। ना उन्हें सोने का सिंहासन चाहिए, ना सैकड़ों पकवान, ना ही लंबी चौड़ी विधियां, बस सच्चा मन। पर सवाल है, क्यों? भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष, अर्थात जो तुरंत तुष्ट हो जाए। जरा सोचिए, वो कैलाश पर रहते हैं, बर्फ के बीच वो भस्म लगाते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, उनका गहना है नाग, उनका वाहन है नंदी। ये सब क्या दर्शाता है? सरलता, त्याग और प्रकृति से जुड़ाव। आज साइंस भी कहती है, जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं से कम जुड़ा होता है, उसका मन अधिक शांत और स्थिर होता है। मिनिमलिज्म एक ट्रेंड है आज का। यह एक ऐसी सोच और जीवन शैली है जिसमें हम कम चीजों में संतोष, अनावश्यक वस्तुओं से दूरी और जरूरी चीजों पर ध्यान रखते हैं। पर शिव तो सदियों पहले से ही मिनिमलिस्ट हैं। मैंने अपने गांव में एक बुजुर्ग को देखा था, फटे कपड़े, कमजोर शरीर। हर सोमवार बस एक लोटा जल और बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाते थे। एक दिन मैंने पूछा, बाबा, इतने कम में भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शिव को दिखावा नहीं, दिल चाहिए। कुछ साल बाद उनका बेटा पढ़ लिखकर अधिकारी बना। लोग बोले, किस्मत बदल गई। पर बाबा ने कहा, किस्मत नहीं, विश्वास बदला है। जब समुद्र मंथन से विष निकला, कोई देवता आगे नहीं आया। तब शिव ने कहा, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो यह संसार जल जाएगा। और उन्होंने विष पी लिया। इसका वैज्ञानिक संकेत क्या है? जब समाज में नकारात्मकता फैले, कोई तो होना चाहिए जो उसे एब्जॉर्ब करे। आज के समय में भी एक पिता अपने परिवार का तनाव खुद सह लेता है। एक माँ अपने बच्चों की चिंता खुद झेल लेती है। वो भी तो शिव का ही रूप है, क्योंकि उन्हें आपके चढ़ावे की नहीं, आपके भीतर बैठे अहंकार के त्याग की प्रतीक्षा है। शिव मंदिर में कोई भी जा सकता है, राजा भी और भिखारी भी। उनके दरबार में कोई वीआईपी लाइन नहीं होती। ये हमें क्या सिखाता है? जब आप सरल बनते हैं, जब आप सच्चे बनते हैं, जब आप दिखावे से दूर रहते हैं, तभी जीवन की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करती है। जब आप सुबह ठंडा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, आपका मन शांत होता है। जल का स्पर्श, मंत्रों की ध्वनि, ध्यान की अवस्था, ये तीनों आपके नर्वस सिस्टम को शांत और संतुलित कर देते हैं। साइंस कहती है, रिपीटिटिव रिचुअल्स रिड्यूस एंजाइटी। और शिव पूजा क्या है? एक माइंडफुल रिचुअल। इसीलिए जो शिव के करीब जाता है, वो भीतर से हल्का होने लगता है। कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, रात का समय है और दिल टूटा हुआ है। आप आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ, अब आप ही संभालो। और कहीं भीतर से आवाज आती है, डर मत, मैं हूं ना। यही कारण है कि करोड़ों लोग उन्हें भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ जल्दी इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो आपके बाहरी कर्म से नहीं, आपके भीतरी भाव से जुड़ते हैं। वो आपको जज नहीं करते, वो आपका पास्ट नहीं पूछते। वो बस देखते हैं कि आप सच्चे हैं। और सच कहूं, जब इंसान सच्चा हो जाता है,
तो उसे भगवान को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्तित्व को, प्रधानमंत्री होते हुए भी जीवन अत्यंत साधारण, कद छोटा था पर चरित्र हिमालय जैसा ऊंचा। सरलता, विनम्रता, त्याग, ये सब शिव के ही गुण हैं। शायद इसलिए भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सच्चा और सरल बने रहना। अगर आप भी अपने जीवन में अहंकार छोड़कर सच्चे मन से एक कदम बढ़ाएंगे तो याद रखिए, कैलाश से आशीर्वाद आने में देर नहीं लगेगी। भोलेनाथ को मनाना मुश्किल नहीं, बस खुद को सच्चा बनाना मुश्किल है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल